Good morning, students. Hope you all are good. So, as we are doing our chapter 4 of business studies, that is coordination concept and importance, and in our previous lecture, we already studied about the meaning of coordination and its nature. So, today we are going to start our next topic, that is coordination is the essence of management. Simply, essence of management here means that coordination is important at each and every level of management and at each function of management like planning, organizing, staffing, directing and controlling, and each level like top level, middle level and lower level. So see, coordination is not a separate function of management, rather it forms a major part of all the other functions of management. कोऑर्डिनेशन कोई भी मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट ये एक ऐसा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर फंक्शन के ऊपर नीडेड है और जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना मुश्किल है. सी इट मीन्स व्हेन अ मैनेजर डिलीजेंटली परफॉर्म्स ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस, ही और शी रिमेन्स बिजी इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. दैट मीन्स जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मैनेजर है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, लाइक ही और शी इज डूइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कुछ भी वो मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के टाइम पे कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है. सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज. ये प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है एंड कॉन्टिन्यूज अंटिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, इट्स रिमेन्स continuously working. It clearly means that coordination is an ongoing and never-ending activity, and it brings together the resources and efforts of individuals so that the organizational objectives can be achieved easily. So basically, coordination is the sense of management, that is, it is required at each and every function of management. Let's start with the first one, that is coordination and planning. See, as we have already studied about the functions of management, what is planning? प्लानिंग इज सिंपली थिंकिंग बिफोर हैंड. काम को एक्चुअल में करने से पहले उस काम के बारे में कुछ ना कुछ प्लान करना. सी, हर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. वो किसी भी तरीके का जब काम करते हैं, जितनी भी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उनको वो पहले माइंड के अंदर या फिर वो पेपर वर्क के ऊपर उन चीजों के बारे में प्लान करती हैं. सी, top level management needs to coordinate the organizational objectives and resources available to set business targets, develop strategies, etc. जितनी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जितने भी मिडल लेवल या डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है. द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान हियर मींस द टॉप लेवल प्लान एंड द डिपार्टमेंटल प्लान. जितने भी मिडल लेवल डिपार्टमेंट्स के प्लान होते हैं उन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं. बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप सिर्फ प्लान्स बनाता है एंड अल्टीमेटली रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? द मिडल एंड द लोअर लेवल. See with the example, see production manager and sales department need to coordinate to take sure that they are able to meet market demands. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों को अपने काम के अंदर कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जितनी भी मार्केट की डिमांड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चल पा रही हैं. हाउ? सेल्स डिपार्टमेंट के पास जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन होगी तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेट होकर टाइम से ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा तभी सेल्स डिपार्टमेंट उनको बेच पाएगा. सो देयर मस्ट बी एन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. A second point is that is coordination and organizing. सिंपली ऑर्गेनाइजिंग हमने ऑलरेडी किया था. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एक बिजनेस के अंदर जितनी भी पोस्ट है उनको एस्टैब्लिश करना, पोस्ट के ऊपर एम्प्लॉयज को हायर अप करना, लाइक उनकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, उनको रिसोर्सेज देना. सो जहाँ यहाँ पे टॉप लेवल और मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होती है वो हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती है ताकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज नीडेड हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो सकें, हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, लोगों को अपनी अथॉरिटीज पता हो, उनकी पावर क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने काम करने के बाद आंसर किसको देना है, ताकि जितना भी काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली हो सके. एग्जांपल देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी is given the authority to manage the factory. Authority means power. उसको पूरी फैक्ट्री मैनेज करने की पावर है, तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो परचेज डिपार्टमेंट को बताए कि उन्हें कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है ताकि परचेज डिपार्टमेंट उन्हें प्रोवाइड कर सके. सिमिलरली वो सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे अबाउट द प्रोडक्शन डिलेज की सेल्स डिपार्टमेंट ने जो भी उनके ऑर्डर्स थे उनमें कितनी प्रोडक्शन डिलेड है ताकि वो उस अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सके. सिमिलरली सारी चीजों के लिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे और वो ताकि जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है वो प्रॉपरली हो सके। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग होता है कि जो हमने पोस्ट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई है उसके ऊपर मैन पावर या फिर एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना। अब यहाँ पे जो मिडिल लेवल, अल्टीमेटली टॉप लेवल सिर्फ प्लान्स मेड आउट करता है, रियलिटी के अंदर उनको कौन कन्वर्ट करता है? द मिडिल एंड लोअर। सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत कहाँ पे होती है? इन द लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कि किस जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सिलेक्शन के रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स, ग्रोथ उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए नीडेड है। अब काम अल्टीमेटली कौन करता है? वर्कर्स करते हैं या फिर मिडिल लेवल के अंदर एम्प्लॉयज करते हैं। तो उनकी जरूरतें, किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस तरह के वर्कर्स की जरूरत है, वो सारी किसको पता होती है? इन पर्टिकुलर लेवल्स को पता होती हैं, लाइक लोअर लेवल, मिडिल लेवल। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस अकॉर्डिंग के वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज आ पाएंगे। सी एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एचआर मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर रहा है। एचआर मैनेजर मींस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको टाइम टू टाइम पूरा करना। तो एचआर मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करेगा, ये समझेगा कि किस तरीके के एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वेदर देयर नीडेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, किस तरीके के वर्कर्स की उन्हें जरूरत है। सिमिलरली एचआर मैनेजर कोऑर्डिनेट करेगा लाइन मैनेजर्स के साथ। लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल वर्कर्स के ऊपर उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। तो उनको जो भी उनकी जॉब प्रोफाइल्स हैं, लाइक स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर, किस तरीके के एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। सी, our fourth function is that is the coordination and directing. डायरेक्टिंग सिंपली इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन, द ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन। सो हेयर अगेन जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल होते हैं अल्टीमेटली वो काम को करते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। मिडिल टॉप लेवल ने कोई भी पॉलिसी प्रिपेयर की, उन्होंने मिडिल लेवल को बताई, मिडिल लेवल आगे किसको बताएगा? टू द लोअर लेवल। सो अल्टीमेटली मिडिल एंड लोअर लेवल यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए, सजेशंस देने के लिए, ताकि जैसे भी हमने एक्टिविटीज को प्लान किया है वो उसी तरीके से हो जाए। सी एग्जाम्पल है, लाइक एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अगेन लाइन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि प्रोडक्शन मैनेजर बताता है कि लाइन मैनेजर को कि उन्होंने वर्कर्स को कितने मंथली टारगेट देने हैं, एक मंथ के अंदर हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, एंड वो अपने आगे जो लाइन मैनेजर है वो आगे अपने वर्कर्स को बताता है कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करनी है। सो दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, एंड देयर्स नीड अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द लाइन मैनेजर, एंड फर्दर बिटवीन द लाइन मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। लास्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सिंपली होता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हुई है उसको डिजायर्ड, जो हमने सोचा था उसके साथ कंपेयर करना, उसमें डेविएशंस, डिफरेंसेस कितने आए हैं, डिफरेंसेस ज्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं, डिफरेंसेस नहीं आए, काम उतना हुआ है, या फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। सो एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल को प्लान के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि जो भी हमने सोचा है वो हमें अचीव कर लें। हर मैनेजर जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, इंटर डिपार्टमेंट्स के साथ, कि जितनी भी डेविएशंस, डिफरेंसेस आए हैं उनके लिए एंड क्या हमने उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। सी विद एन एग्जांपल, सी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने प्लान किया कि वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और उनके पास जो रॉ मटेरियल है दैट इज 2000 kg, मतलब 2000 किलोग्राम रॉ मटेरियल से वो 1000 यूनिट ऑफ एनी गुड प्रोड्यूस करेंगे। बट जब एक्चुअली काम हुआ तो गुड सिर्फ 920 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स 80 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई। तो इस डिफरेंस को चेक करने के लिए ये क्यों कम हुआ या आउटपुट क्यों कम आया, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कोऑर्डिनेट किया विद द टू डिपार्टमेंट्स। वन इज द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि उन्होंने जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया था उसकी क्वालिटी कैसी थी वो चेक किया जाए। एंड सेकंड विद द लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स वाई? क्योंकि वर्कर्स को जो कंट्रोल करते हैं वो लाइन मैनेजर्स होते हैं, तो वो चेक करेगा कि वर्कर्स की काम करने की एफिशिएंसी कितनी थी, उन्होंने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा कर दी या उनकी काम करने की एफिशिएंसी कम थी। सो दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक दैट इज द कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के ऊपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।